है बेकौन। सरगुण देहि जान झूठ साची कोई नाही। सरगुण देहि जान सोच झूठ साची नहीं कोई। जन सुखिया देह जाय नाम साचो किम हो। देह चले जाएगी तो उसका नाम सच्चा कैसे होगा। चाहे उतारों का हो, चाहे नित्य उतारों का हो, चाहे निमित्त उतारों का हो, चाहे महाराज फरमाते ऋषि मुनियों का हो, चाहे बड़े बड़े तुम्हारे शंकराचार्य गुरु बने हुए हो, जब देह चली जाती है तो उस देह का नाम क्या सच्चा कैसे है। सच तो आत्मा है और परमात्मा है, और ये परमात्मा में मिलने का ब्रह्म ज्ञान केवल ज्ञान ये सच है। तो इसके लिए समझो सुचम वेद सुन भेद जान देवत नहीं पाया। कवि पंडित पच जाय भेद का मर्म न आया। इस भेद का परम पद में मिलने का, निरंतर जागृत होने का जो भेद का मर्म जब तक नहीं आएगा, ब्रह्म ज्ञान का केवल ज्ञान का, जब तक सूक्ष्म वेद में भेद नहीं पिचार। सूक्ष्म वेद बिल्कुल सूक्ष्म नौतत्लिंग शरीर के साथ रहती आत्मा, वो ब्रह्म का नाम निरंजन निराकार है, वो सूक्ष्म है, वो गुप्त है, अरूप है। उसको रटने से भी ये नियंत्रण नहीं आता। उसको भेद के सहित रटोगे तब महाराज फरमाते ये पिंड से आत्मा, खंड पिंड ब्रह्मांड से अलग होगी। शरीर सत्य पिंड में रहेगी, खंड में रहेगी या ब्रह्मांड में रहेगी, शंखनाल के रास्ते तीनों छोड़ नहीं सकते। और श्वास के आधार से ही अक्षर ब्रह्म क्षर ब्रह्म रहता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे कि स्वर्गुण नाम अनंत ताई गिनती नहीं जानी। ब्रह्म एक निर्धार ताई की नाय पिछानी। सर्वगुण रूप के अनंत नाम है। निमित्त अवतारों भी अनंत आए, नित्य अवतार भी अनंत आए। अनंत ही ब्रह्मा विष्णु में शक्ति ने अवतार लिया है। जब भी पृथ्वी प्रलय होता है, प्रलय होता है, इनको अवतार लेना। केवली भगवंत भी आते हैं। जिस आत्मा को ऑर्डर होता है सृजनहार से वो आती है, और शरीर वो रहता है, नाम वो है। ये पदवियां है शरीर के नाम की। जैसे राजा जनक की है, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की है, राम कृष्ण की है, केवड़ी भगवंतों की सदगुरु पदवी है। ये पदवियां है, ये मिटती नहीं है। रूप मिट जाता है। आत्मा जिसको भेजती है सृजनहार, वो आत्मा आती है। जरूरी नहीं वो एक ही आत्मा। इसलिए सुखराम जी आज ना कर रहे हैं। करुण सूरत की मैं बलिहारी, जिन आ मांड पसारी रे लो। उन सूरत की मैं बलिहारी, जिन मांड पसारी रे लो। उस समृत सृजनहार की मैं बलिहारी। उस सूरत की भी बलिहारी है जो समृत का संग करे, जिसने मांड पसारी है वो समृत है। वो सब सर्वगुण संपन्न है, उसमें कोई प्रकार की कमी नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते बस एक ही है कि जो धींग हो गया, अहंकार हो गया, मैं मेरे में फंस गया, उसको वो तार नहीं सकता, यानी वो अपने में मिला नहीं सकता। बस ये गुण है, धींग न तारे। तो समृत परमात्मा में यही गुण है। गुण वो गुण नहीं है, गुण है कि धींग उस देश में नहीं जा सकता। तो धींग कौन है? तो केवल बिना सब माया होई, ब्रह्मा विष्णु सब को आवे। सब अवतार सगत सो शिव जी परम पद को गावे रे। हम नीचे तो लिखा है सब परम पद को गाते हैं। अवतार भी, शक्ति भी, शिव ब्रह्मा विष्णु महेश सब गाते हैं। और ऊपर लिखा केवल के बिना ब्रह्मा विष्णु सब कौन। केवल के बिना सब ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति के शरीर में बैठे हैं। इन्हीं के शरीर में मोक्ष चाहते हैं। इनके शरीर में रह के सुख आनंद और बेरंग पर्चे और रूप रंग देख करके उस देश में जाना चाहते हैं। तो वो देश तो अरूप है, निरंजन है, निराकार है, वो शब्द रूप है।
और आपको शरीर रूप चाहिए, उसके दर्शन चाहिए। इसलिए महाराज फरमाते हैं उनको बार बार आना पड़ता है, इस शरीर में आना पड़ता है आत्मा। यहाँ आत्म ज्ञान है, आत्मा का वर्णन है, कोई शरीरों का वर्णन नहीं है। इस आत्मा के लिए सुखराम जी कह रहे हैं कोटान ब्रह्मा कोटान शिव जी कोटान विष्णु ध्यावे रे। कोटा ब्रह्म, कितनी बार ब्रह्मा आ गए, शिव जी आ गए, विष्णु आ गए, कोई जन्मों का वार पार नहीं। और नर नारी भी कितनी बार इनका शरीर लेके आ गए, कितना कोई ब्रह्म से बिछड़े जितने कितनी बार आ गए, कितनी बार चले। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं किसी में 4 गुणों में, पंच तत्व में 2 तत्व है, 1 तत्व है, किसी में 4 है, किसी में 5 है, पर है आत्मा सब ब्रह्म। जीव हो गई पर है ब्रह्म, उसका ब्रह्मपना घटता बढ़ता नहीं है, बस दुख सुख पाती रहती है। इसलिए कोटान ब्रह्मा कोटान शिव जी कोटान विष्णु ध्यावे रे। ये मत कहो कि वो केवल पद नहीं पहुंचेंगे और हम पहुंच जाएंगे। आत्मा सब ब्रह्म है। पहले तेरा सोच, तू बाणी बाँच रहा है, तो सुनने वाले बाँचने वाले सोचो कि तुम कितनी बार आ गए, कितनी बार चले गए, इनका शरीर लेके चारों का। उसको कहते हैं कोटार। अवतार भी आ गए तो अवतारों में तो आत्मा अलग अलग आती है, जैसे जैसे सृजनहार भेजते हैं, पुनवानी जिसके होती है उसको भेजते। जो चौथे लोक चले गए वो तो वापिस आएंगे नहीं, और जो 3 लोक में है वो आते जाते। जिस जिसकी पुनवानी है वो उस पदवी पे आ जाते हैं। पर तेरे को तो गर्भ में आना पड़ता है, वो तो गेबव जन्मते हैं, गर्भ में मलमूत्र नहीं खाते हैं, जो भी अवतार आते हैं। पर तू कितनी बार गर्भ में आया, मलमूत्र खाया कितनी बार। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कोटान ब्रह्मा कोटान शिव जी कोटान विष्णु ध्यावी। रोम रोम में कोटान ब्रह्मंड ताका वार पार नहीं आवे। रोम रोम में कोटान ब्रह्मंड, जितने भी रोवावली है सब ब्रह्मांड है। 21 ब्रह्मांड चूर बिरला जन जावे। 21 ब्रह्मांड है जिसमें 3 लोक 14 भवन, जीव ब्रह्म, और 3 ब्रह्म के 13 लोक और एक केवल पद। ऐसे 21 ब्रह्मांड चूर, फिर वो आनंद ब्रह्म में जा सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में इसका कोई वार पार नहीं है। कोटान कोट सुने हैं हद बेहद के, और 3 बड़ी सुन्न है त्रिकुटी ब्रह्मांड और पार ब्रह्म। इन सुन्नों को लांग करके सुन्न में सायब जहां हरिजन का वासा। ये ब्रह्म के देश की 3 सुन्न को लांग करके वो उस देश में जा सकता। यही सुखराम जी ने कहा, यही कबीर साहब ने कहा, आत्म में परमात्म दर से परमात्म में झाई, झाई ऊपर पर झाई इधर से लखे कबीरा साई। आत्म में परमात्म दर से नियंचन निज नाम, जब दरसता है, अनुभव होता है आत्म चेतन को। परमात्म में झाई, झाई मतलब त्रिगुटी में जब शब्द आता है तो बिना भजन करे, बिना सुरत लगाए गन्नाता रहे। मेरुदंड तक सुरत लगानी पड़ती है, रटना करते हो जब मालूम पड़ता। ये फर्क बताइए मेरा कबीर साहब। और झाई ऊपर पर झाई दर से लखे कबीरा। त्रिकुटी ब्रह्मांड पार ब्रह्म तक श्वासा का, पंच तत्व का, 9 तत्व का संग है, वो झाई। और पर झाई मैंने इन सब से अलग, 9 तत्व लिंग शरीर से, पंच तत्व से, श्वासा से, इच्छा से, सबसे अलग। कब होगा? 5 विषय दाब जाएंगे और त्रिय ताप सताएंगे नहीं। 8 मंजिल मेरा देश है, 12 अंगुल 12 कमल के ऊपर, 9 स्थान और 13 लोक। ये सब 21 ब्रह्मांड के ऊपर सदगुरुदेव फरमाते हैं तो इनका कोई वार पार नहीं है। पर जिसके पास नेंचर आ गया और रटना जबर चलती है, उसको मालूम ही नहीं पड़ता मैं कैसे गगन मंडल में चला।
वो उस नेचर का पराक्रम है, सृजनहार का पराक्रम। उनके पराक्रम से पलक में जैसे मांड का पसारा करते हैं, वैसे ही आत्मा को परम पद में मिलाते हैं। वो तो रस्तो बेरयो निमक ढील नहीं खाए, समो आया सुखराम के क्रोड़ा ही हंस जाए। क्रोड़ा ही प्रेम प्रीत से महाराज पर जिस दिन सुशिवरण लगा, निस दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दोय में जागी नाड़ विच। दो ही पल में चेतन हो जाता है और रोम रोम जाग करके वो गया आगे गया। तो भजन करने वाले का न कराने किसी का जोर नहीं। ये तो पराक्रम उस समर्थ का है, जबरदस्त उस सूरत का, आत्म चेतन का है, जो उसका संग करने के लिए अग्रसर रहता। अरे छिन में मांड पलक में कीनी, वो विद रूप पसारा रे। छिन में मांड को पैदा कर दी, छिन में पलक में उसको ध्वस्त कर दी। और बकार जितने भी रूप दिए सब सृजनहार ने अलग अलग रूप दिए। अगर एक साथ दे देता तो झगड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं मेरा पति है, वो कहे मेरा पति है, वो कहे मेरा भाई है, मेरा भाई है, वो मेरा पुत्र, ऐसे सबके रूप अलग अलग बनाए। कितना रूप का उसके पास में था सृजना। और रूप होते हुए संडासी हथौड़ा एरन नहीं होते हुए भी कितने रूप घड़ दिए। किसके साथ है? निरंजन तेरी गत तू ही जाने रे। जा दिन सोखत करसी बाबू रेन रही कछु लारा रे। जिस दिन सृजनहार निरंजन निराकार सोखत यानी मांड को बिखेरना चाहेंगे, उसी दिन महाराज जो कुछ भी नहीं रहेंगे। आकाश पृथ्वी एक मेक हो जाएंगे, जड़बम भी जड़बम हो जाएगा। ये मां पढ़ लेगी, फिर रचना रचेगी। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं के सुखराम सुनो संसारा ने चल अवगत देवारे। के सुखराम सुनो संसारा ने चल अवगत देवारे, और सकल सायब की माया केवल तत् की सेवा रे। महाराज फरमाते हैं संसार में जब कुछ भी नहीं रहेगा तो सिर्फ संतों का केवल ज्ञान और सृजनहार परमात्मा सत्य, ये साथ सत्य सनातन और अणबे ब्रह्म ज्ञान, ये दो रहेंगे। और तो सब पीछे बनते हैं, बनाते हैं। ये दो सत्य है। सृष्टि चली जाएगी तो भी ये सत्य तो रहेगी, और सत्य के पराक्रम से ही वापिस सृष्टि उत्पत्ति हो। सत्य चला जावे तो फिर तो उत्पत्ति कैसे हो? सृजनहार अजर अमर है, सत्य परमात्मा और संतों का ज्ञान अजर अमर, ये कभी मिटता नहीं। ब्रह्म का नाम और अणबे ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान, गुरु, ये गुरु सदगुरु हर और गुरु दोनों साथ रहते हैं और दोनों हमेशा सत्य रहते, मिटता नहीं है। और सब मिट जाते हैं और इन्हीं से वापिस सृष्टि की उत्पत्ति हो। और सब सायब की माया, इसके अलावा सब सायब की माया। ये जितने भी रूप रंग वर्ण उत्पत्ति प्रलय, ये सब सृजनहार की माया, सृजनहार की रची हुई है, बाजीगरी है। बाजीगर परमात्मा तो स्थिर है और बाजीगर में मिलने का ब्रह्म ज्ञान भी स्थिर है। वो एक ही है, ब्रह्म ज्ञान भी सृजनहार का ही है और सृजनहार के दोनों एक ही है। हर गुरु एक ही जानिए, सतगुरु पेर विशेष। जिसके घाटे में जो बरतता है वो उसको वैसे ही समझता। केवल पद की प्राप्ति का ज्ञान ही सत्य है और वही सेवा सत्य है। उसकी महिमा, उसकी सेव यानी रटना। सेवा और सेव दोनों में कितना फर्क है? सेवा यानी ब्रह्म ज्ञान की महिमा और सेव यानी रटना। जब ब्रह्म ज्ञान को समझ गया तो फिर वो धारो धार रटना करेगा। जब धारो धार रटना करेगा तो महाराज फरमाते हैं वो रचने वाला सृजनहार परमात्मा खुशी होगा, नाराज होगा?
माता पिता भी खुशी होंगे, नाराज होंगे। जितने भी देव आत्माएं हैं वो नाराज होगी, खुशी होंगे, या उनको भक्ति करने वाले को देवता रोकेंगे या सहायता करेंगे। राक्षस वृत्ति प्राणी रोकते हैं, ये सोच लो। जिसके देवों का शरीर है और राक्षस वृत्ति घट में है, वो रोकने वाले हैं। तो वो कौन है रोकने वाले? मूर्ख गुरु। इसलिए बांधा समझ छाण मत लीजे, अगम देश जाता को पाड़े, सो जम दूर करीजे। हद को काल क्रोध है भाई, हद का ही काम बिगाड़े, बेहद को सुन गुरु मूर्ख रे, अगम जाता कोई रोके। मूर्ख गुरु जो अंदर अंग लक्षण सही ने शरीर ले रखा है, और 3 लोक के चौथे लोक के धर्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं। धर्म ज्ञान काटता है क्या ब्रह्म ज्ञान काटता है? क्या धर्म ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान बताता है? ब्रह्म ज्ञान को एक ही बताता है, बस धर्म ज्ञान की जरूरत नहीं। तो महाराज फरमाते हैं फिर वो समझ नहीं सकते। धर्म ज्ञान में शरीर आ जाता है, चारों माता पिता की मर्यादा आ जाती है, और मर्यादा रख करके भक्ति करेगा इसी शरीर से, ब्रह्म ज्ञान धारण करके, तो परम पद में मिल जाएगा। उसके लिए सुखराम जी महिमा कर रहे हैं उस आत्मा की, कि मृत्यु लोक में आकर के धर्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दोनों में समझ गया, मर्यादा रख करके फिर केवल भक्ति करता है। तो उन सूरत की बलिहारी हो, लगे नाम और धारा हो। उन सूरत की बलिहारी हो, लगे नाम और धारा। उस आत्मा की बहुत बलिहारी है, जो नाम की उड़ धारा में हृदय के अंदर ऊंसा सांस उमव होता रहता है, उछाले खाता रहता है। मिलिया हरख बिछड़िया उदासी, हियो छिलछिल आए। सत्य स्वरूप मिलन को सत्य और प्रेम नेम बिना भाई। आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जासी, सतगुरा जी रस गावी। ऐसे गुणा नुआद गाएगा वो, तो उड़ धारा ऐसी लग जाएगी कि जाने चक्री के बीच डोरा फिर रहा, डोरे के बीच चक्री फिर रही है। तो चक्री के बीच डोरा, डोरा तो रहता है और चक्री फिरती रहती। तो सांसों सांस जो चक्री है, ये रटना की चलती रहती, सांस डोरा है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, तो जिन मुख रसना राम रटत है, धिंजन यो संसारा। जिसके मुख से रसना से राम राम रटता रहता है, उस संसार को नरदेह धारण करके दिन है, दिन है, 2 बार दिन। वैसे शुभ शुभ जो कर्म कर, सो सभी दिन होए। जो शुभ शुभ कर्म करता है, सेवा पूजा करता है, यज्ञ होम करता है, तीर्थ व्रत करता है, आत्मा की सेवा करता है, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति माता पिता आत्मा है, उसकी सेवा करता है, तो दिन है उनको। और जो शरीरधारी नासमान है, उसकी करता है, उसको दिखता है, उसमें कुछ नहीं मिलने वाला। नवदा भक्ति से स्वर्ग तो मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, और 10वीं भक्ति से परम पद मिलेगा। और तो शरीरधारी गुरुओं की करे, उसमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं, न हर का न घर। तो उनके कौन से लोग कहाँ ले जाएंगे वो? तो जिन मुख रचना राम रटते, धिंजन यो संसार। उसको संसार में धिन है, क्यों कि चरण बंध्या पाप जड़त है, भागे भरम अंधारा। और चरण किसके बंधो? बाँचने वाले गुरु महाराज के बंधो, तो अगम देश जाते को रुक जाओगे। क्यों? मूर्ख गुरु, बेहद को सुनो, गुरु मूर्ख रे। त्रिकुटी ब्रह्मन पर ब्रह्म लावने के लिए मूर्ख गुरु रोक देते हैं, पूरे हो गए, बस रटना बंद हो गया। चरण किसके बंधो? ये केवल ज्ञान के जो चरण है, जो साक्ष्य है, इस ब्रह्म ज्ञान के बंधो, इसकी सेवा यानी महिमा करने से पाप जड़ जाते, और रटना करने से भरम अंधारा मिट के कर्म कटते। पाप झड़ेंगे जब भरम मिटेगा, तब कर्म कटेगा। भरम और कर्म का बंधन।
इसलिए चरण बंध्यासु पाप जड़त है, भागे भरम अंधारा। केवली भगवंतों के ज्ञान के जब बंधोगे, रूप के नहीं बनना है, ज्ञान के। रूप तो छोड़ के नहीं जाते केवली भगवान, न रूप को पुजवाते हैं, बल्कि त्रिलोकी नाथ भी नहीं पूज, जो केवली भगवान तो क्या पूज। तो महाराज फरमाते हैं, जिन मुख रचना राम रटत है, दिन जन यो संसारा। चरण बंध्यासु पाप जड़त है, भागे भरम अंधारा। जिसके कर्म भरम दोनों का साफ हो गया और केवली भगवंतों के चरण बनने से यानी महिमा करने से, ज्ञान का झंडा फुड़काने से, अंधे ज्ञान का, उसके पाप जड़ जाते। दूसरा, ऐसो नाम झिलावे कोई, कियोड़ा खून सबे रंध हो। जो माटे खून है, रटना से भी नहीं मिटते, वो महाराज फरमाते हैं, ऐसा नाम किसी को झिला दे, वो कहे नहीं मैं तो नहीं झिला, नहीं, सबको मौका है, दिए से दिए जड़ाओ। ऐसा सृजनहार की विधि बताओ रटने की, और नियंत्रण का ज्ञान करा दो। उससे महाराज फरमाते हैं, करने वाले के भी और कराने वाले के माटे क्रम खत्म। कराने वाले को दिन का पात्र बताया, चले आपने पांव दिन न सो पंथ बता। कोई भी संगत करो तो ये विधि जरूर बताओ। ये नहीं हमारे को ऑर्डर नहीं, हम नहीं बतावे, गुरु महाराज बतावे, नहीं, सबको ऑर्डर है जो वाणी बांचते। सुखराम जी कह रहे हैं, सुखराम जी की वाणी जब ही बांचोगे, जब ही निर्णय कर सकते हो कि सुखराम जी का ऑर्डर होता है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, जब भरम अंधेरा भग जाएगा तो कर्म कटने लग जाएंगे, तो उसकी महिमा कौन करेंगे। यहाँ बाँचने वाले जो भी है वो कहते हैं देवता को छोड़ दो, वो तो रोकते हैं। और सुखराम जी ने क्या लिखा, तो शेष महेश विष्णु को दिन है, जो जन हृदय धारे हो। अब शेष महेश विष्णु को दिन है, अब उनको दिन बता रहे हैं, भक्ति करने वाले को बता रहे हैं। जो जन हृदय धारे हो, जो एक केवल भक्ति ब्रह्म ज्ञान हृदय में धारण कर रखा है। सेवा और सेव दोनों है, ब्रह्म ज्ञान की सेवा यानी महिमा है, और सेव यानी रटना है। उसकी शेष क्यों महिमा, उनको दिन क्यों है, तो पृथ्वी पे उनको बोझ नहीं लगता है ऐसी भक्ति करने वाले। महेश को दिन क्यों है कि वो संगार नहीं करना चाहता, उसकी उम्र बड़ी पड़ती जाती। विष्णु को दिन क्यों है, वो रक्षा करते हैं। बोलो, और यहाँ कहते हैं वो अटकाते हैं, रोकते हैं। जो राक्षस वृत्ति है, देवों का शरीर लेके और ज्ञान करने लग जाते हैं, उनको रोकते हैं। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, वा जन को सब देवत बंदे, दिन दिन भाग हमारा। ऐसे केवली भगवंतों को देवता महिमा करते हैं, ऐसे केवली भगवंतों के ज्ञान की महिमा करते हैं, और जो धारण करते हैं उनकी रक्षा करते हैं, उनको उनका संग देते हैं भक्ति करने में। शरीर स्वच्छ रखते हैं, उम्र बढ़ा देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। बात बात नहीं मानो तो जब दरियाव जी महाराज केवली भगवान थे, अवतार लिया, द्वारकाधीश में लदे, माता पिता को पाला पोसा, जेतारण में शेष भगवान ने छत्र छाया करी, देवता ने तो रक्षा करी। जब भक्ति करने बैठे रेण में, तो रास्ते में चलते तो देवी और भैरू चिराग लेके सामने जाते थे, चानना। उनके ग्रंथ में लिखा है, देवता रक्षा करते हैं या रोकते हैं। ये भी सुखराम जी ने ये लिखा, शेष महेश विष्णु को दिन है, जो जन हृदय धारे हो। वह जन को सब देवत बंदे, दिन दिन भाग हमारा। ऐसी केवली भगवंतों की बंदे यानी महिमा करते हैं, उनको शीश झुकाते हैं कि हमारे भी भाग्य दिन है जो हमारे को सुनने को मिला है ऐसा केवल ज्ञान, हमारे को भी नरदेय मिल जाएगी। ऐसे ब्रह्म ज्ञान सुनने से देवताओं को नरदेय मिल जाती। बोलो, हमारे भाग्य दिन समझते हैं कौन, देवता, और नर नारी समझते नहीं। नर नारी तो बस इस केवल ज्ञान को सुन के ऐसे ही, ये तो पता नहीं नया काल से आ गया, हमारे को समझ नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, नर नारी से भी देवता ज्यादा इस केवल ज्ञान की महिमा करते हैं, सुनते भी हैं,
और देवताओं को नरदेह भी मिलती। धर्म पुण्य जिग जोगज किया, वाजन के सब लारा हो। धर्म करो, पुण्य करो, जिग करो, जोग धारण करो। महाराज फरमाते हैं जो भक्ति करता है उसके ये सब सज जाते हैं। लारे का मतलब सब सज जाते हैं, एक भी बाकी नहीं रहता है। धर्म पुण्य जिग जोग सब सज जाते हैं इस केवल भक्ति से, एक भी उसका कोई ऋण बाकी नहीं रहता। केवल राम भजन हितकारी, 5 गिगन चढ़ मारिया हो। ये केवल राम जो है इसको रटने से 5 गिगन चढ़ के 5 विषय को महाराज फरमाते धपा देता है। इच्छा शक्ति की ममता त्रिपत हो जाती है और त्रिय ताप सताते नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे केवल राम भजन हितकारी, 5 गिगन चढ़ मारिया हो। क्या सुखराम आप जन केरिया और अनंत तारे हो। आप भी तिरे सकृदेव फरमाते हैं और औरों को तारने के लिए ऐसा 98 ग्रंथ बनाया, उसके लिए महिमा कर रहे हैं। ब्रह्मा वेद भागवत कहे है, सत्कर मानो विचार। ब्रह्मा जी का वेद कहते हैं, भागवत कहते हैं कि ऐसे सत्य परमात्मा सनातन का संग करो और उससे संबंध करो हे आत्मा, तो परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। राम राम राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सत्संग राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य। केवली भगवंता ने धन्य। जीवा कारण जहाज ने धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम मारो सबने राम 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 राम।